Hello dear students, welcome to my YouTube channel मैथ्स मैजिक विथ परवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज हम कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चनों को समझेंगे और सीखेंगे। इनमें हमें 3 विधियां को पढ़ना है। 3 टाइप के क्वेश्चन है, 3 विधियां हैं जिनसे हमें क्वेश्चनों को हल करना है। तीनों विधियों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर, जिसके अंदर दो चर होते हैं। चर क्या होते हैं? x, y एंड z etc. ये चर होते हैं। रैखिक समीकरण जिनके ऊपर कितनी घात होती है? एक, उन्हें बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहां जो हमने लिख रखा है x प्लस बी वाई प्लस सी, इसके अंदर हमारे पास दो चर है। एक चर तो एक से है और दूसरा चर y है, और इनके ऊपर कितनी है? घातें एक एक है, इसलिए इनको बोला गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कितने समीकरण है? दो समीकरण है। एक समीकरण ये है और सॉरी हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से आएगी। एक समीकरण ये ऐसी होती है और एक समीकरण ऐसी होती है। दो समीकरण के रूप में आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसे होता है। तो वह समीकरण जिसको x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। जिस समीकरण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, और ए बी और सी क्या है? वहां पर वास्तविक संख्या, कोई सी भी संख्या आ सकती है। वास्तविक संख्या, रियल नंबर कोई सा भी आपका आ सकता है। ए और बी दोनों शून्य नहीं है। दूसरी चीज, ए और बी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी शून्य है तो उसमें से एक चर आपका समाप्त हो जाएगा। मान लो ए अगर 0 है तो ये समाप्त हो जाएगा, फिर एक चर बचेगा। अगर बी 0 है तो ये समाप्त हो जाएगा, आपके पास एक चर बचेगा। इसलिए ए और बी दोनों ही शून्य नहीं है। दो चर x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इसके अंदर हमें 3 विधियां पढ़नी है। 3 विधियां कौन सी है? सबसे पहले जो है वो हमारे पास है ग्राफी विधि। कौन सी विधि है? ग्राफी विधि है। ग्राफ के माध्यम से हमें क्वेश्चन को हल करना है। हल करना है मतलब हमें जो चर है उनके मान ज्ञात करना है। अब चर कुछ भी हो सकते हैं, x, y, z etc. तो हमें x और y के मान निकालना है। फिर होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है वो हम जब विधि को समझेंगे उस दौरान आपको सिखाया जाएगा। और एक और लास्ट विधि है विलोपन विधि। ये 3 विधि है। इन तीनों विधियों के हम क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर हल करेंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए हमारे पास दो समीकरण होती है। जैसे ये पहले वालों के लिए a1x b1y c1 बराबर 0, और दूसरी है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इन दो समीकरणों से आपको 3 हल प्राप्त होते हैं। कितने हल प्राप्त होते हैं? 3 हल। सबसे पहले यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 से। सर ये a1 b1 क्या है? तो ये x के साथ वाला a1, y के साथ वाला b1, और ये जो अचर है c1, एज इट इज a2 b2 और c2। हम इनका रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। a1 बटा a2 b1 बटा b2। अगर दोनों ही बराबर नहीं है, बाय उदाहरण के लिए हम जैसे a1 बटा a2 का मान आया मेरे पास 2 बटा 3, और b1 बटा b2 का मान आया मेरे पास 3 बटा 2। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। a1 बटा a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है x का भी आपको एक मान मिलेगा और y का भी एक मान मिलेगा। दूसरी चीज, हल कैसा होगा? संगत और अविरोधी। संगत या अविरोधी। और रेखाएं कैसी प्राप्त होगी आपको? प्रतिच्छेदी। जब आप ग्राफ पर इनके मान को प्रदर्शित करोगे और उससे रेखाएं बनाओगे तो आपकी रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी ही काटेगी।
कब? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के। ये जो सिंबल है ये बराबर नहीं को प्रदर्शित करता है। दूसरी कंडीशन, यदि दो बराबर हो तीसरा वाला बराबर नहीं हो, जैसे a1 बटा a2 बराबर हो आपका b1 बटे b2 के और b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं है। ना तो x का मान निकलेगा और ना ही y का मान निकलेगा। ना तो x का मान निकलेगा ना y का मान, दोनों के मान नहीं निकलेंगे। हल जो होगा वो होगा असंगत, और रेखाएं जो प्राप्त होगी आपको ग्राफ के ऊपर वो होगी समांतर। समांतर का मतलब होता है एक रेखा ये है तो दूसरी भी इसके समांतर ही आपको मिलेगी, ऐसे या ऐसे मिलेगी या ऐसे मिलेगी। सीधी तो ऐसे बिल्कुल मिल नहीं सकती ग्राफ पर, ऐसे रेखाएं आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 भी बराबर हो c1 बटे c2 के। तो इस शर्त पर हल जो होंगे वो अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल मतलब बहुत सारे मान हमें प्राप्त होंगे और रेखाएं कैसी होगी, संपाती। हल होगा आपका संगत। संगत इसको एक और बोलते हैं आश्रित। रेखाएं संपाती होगी। संपाती क्या होता है, जैसे आपके पास एक रेखा है और जो दूसरी रेखा बनेगी वो भी इसी के ऊपर बनेगी। ये दूसरी रेखा है, एक के ऊपर एक। तो हम इसके क्वेश्चनों को समझेंगे और सीखेंगे। हम प्रश्न वाली 3.1 का प्रश्न क्रमांक पहला का जो फर्स्ट प्रश्न है उसको हल करना है। प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले तो हमें रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, फिर उनको ग्राफिक विधि से हल करना है और साथ में उनको हमें ग्राफिक विधि से भी हल करना है। ग्राफ के माध्यम से उनके हमें आंसर बताना है, मतलब x और y की वैल्यू जो ग्राफ के माध्यम से बतानी है। क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10वीं के टोटल 10 विद्यार्थी, उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसके अंदर लड़के भी है और लड़कियां भी है, दोनों ही है, लड़के भी है और लड़कियां भी है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या में बताना है कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी है। तो आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे कि इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। अब मानते तो चर मानना है, एक को x और दूसरे को y। सॉल्विंग, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या क्या है, y। माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या कितनी है, y। आ जाते हैं हम प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, तो ये हमारे पास लड़कों की संख्या है और ये लड़कियों की संख्या, टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हैं, 10। कितने, 10। यहां से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y के बराबर में रखेंगे। जब भी आपको ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन को या तो x के बराबर रखना है y के बराबर रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। y एज इट इज, प्लस का इक्वल के उधर गया तो माइनस, ये आ गया हमारे पास।
पुनः प्रश्न अनुसार आते हैं हम, पुनः प्रश्न अनुसार। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x, 4 अधिक है तो प्लस, कम होती तो माइनस। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमें x के मान कुछ भी मान सकते हैं जिससे हमारे पास y के मान आएंगे। कम से कम 2 मान हमें मानना है। तो हम क्या रखें, x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई सा भी मान रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 में x बराबर क्या रख ले, हम 3 रख लेते हैं। कुछ भी रख सकते हैं 3 रखने पर। तो 3 रख रहा है, y एज इट इज 10, x की जगह 3, तो y 10 में से 3 गए, आ गया 7। ये एक मान आ गया। कम से कम 2 मान निकलना चाहिए। x से बराबर 3 रख लिया। अब रख लेते हैं हम समीकरण 1 में x से बराबर 4 रख लेते हैं। 4 रखने पर y एज इट इज 10 माइनस 4, ये हमने रख लिया 6 आ गया। ये दोनों मान आए। हमने एक टेबल बना ली है ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो जाए। x और y, x का मान 3 रखा, y का मान 7 रख आया, x का मान 4 रखा, y का मान 6 आया। अभी समीकरण नंबर 1 से मान रखें। अब हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 में x बराबर, इसमें भी 3 रखा, इसमें भी 3 रख लेते हैं। 3 रखने पर तो y x की जगह 3 प्लस 4, 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7। देखो इसमें 1 से 3 रखा, y 7 आया था, इसमें भी 1 से 3 रखा था, y 7 आया। मतलब वो बिंदु कौन से मिलेंगे हमें, 3 और 7। अब और दूसरा रख लो, समीकरण 2 में x बराबर हम रख लेते 4, y x की जगह में रख ले 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8। इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। x y 3 रखा, 7 आया, 4 रखा, 8 आया। आइए अब हम करते हैं ग्राफ को कंप्लीट। ग्राफ एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे बनेगा, बट हम बोर्ड पर बनाएंगे उसको। कैसे बनेगा आप लोग देखिए। ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष। और ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। जहां पर दोनों रेखाएं काटती है वो होता है मूल बिंदु। अब ये आप लोगों ने कक्षा 9th में पढ़ा होगा। मूल बिंदु से हम इधर चलेंगे, राइट हैंड साइड में तो प्लस के मान होते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं तो नेगेटिव। ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आते तो नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ में लाइनिंग तो होगा, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7। x का मान एक्चुअली हमारे पास 3 4 इससे ज्यादा नहीं है, तो अब यहाँ पर ज्यादा ले भी नहीं सकते, कम ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। y का मान कहां तक है, 8 तक के, तो हम यहां 8 तक के लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
आप चाहो तो यहाँ 9 तक के भी अगर आपका ग्राफ पेपर पे आ रहा है तो आप 9 भी ले सकते हो, बाकी हमें जितनी जरूरत है जितने तो हमें लेना ही है। नीचे आ जाते हैं, -1 माइनस की तो आवश्यकता नहीं है बट ग्राफ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं, -3 -4 -5 -6 -7 -8 इक्वल इक्वल कर लिया हमने और एक और 9 आ जाएगा आपको माइनस का 9। चलिए पहले हम पहले समीकरण से जो प्राप्त हुआ उसको देखते हैं। x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 3 और y कितना है 7। तो x 3 कहाँ है यहाँ और y 7 प्लस में, तो ये कहाँ होगा आपका ऊपर, 3 के ऊपर चलना है और 7 के सामने। ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। दूसरा है x का मान 4 है, y का मान 6 है। x का मान 4 है और y का मान 6, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। इन दोनों से होकर हम एक रेखा गुजार देंगे। ये पॉइंट है 4,6, ये पॉइंट है 3,7। रेखा बन गई। आप चाहो तो रेखा ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे x का मान कितना है 3, y का मान 7 है, तो एक पॉइंट तो हमें सेम यही मिल गया, x 3 y 7। y का मान कितना है 4 है, y का मान है सॉरी x का मान 4 है और y का मान 8 है, तो x का 4 ये है और y का 8 यहां है। तो यहां से हमारी एक रेखा गुजरेगी, ये हमारे पास जो पॉइंट है 4,8 है, यहां से एक रेखा गुजरेगी। ये दोनों जो रेखा है लाइन है ये कहां पर कट कर रही है 3 और 7 पर, 3 और 7 पर कर रही है, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 7, आगे वाली वैल्यू x की और पीछे वाली y की है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा, अतः लड़कों की संख्या को हमने x माना तो x की वैल्यू 3, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y माना और y की वैल्यू कितनी है 7। ये हमारा ग्राफिक विधि से इस क्वेश्चन का पूरा आंसर कंप्लीट होता है।